मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी बाकी बिहारी जी कुंजी बिहारी है बाकी बिहारी जी कुंज बिहारी बिहारी जी कुंजी बिहारी जी बाकी बिहारी जी कुंज बिहारी ओ भगवान के पावन भजनिया छवा महाभाषा सप्तपदी बंदे कहा जाता है। कितना सुंदर स्वरूप भगवान ने बनाया। लंबे लंबे बाल हैं भगवान के, पतली कमर है, सुभद्र लग्न है, अनार के दाने की तरह भगवान के नाथ है, सुंदर चितवन है, सुंदर मुस्कान है। ऐसे स्वरूप को देख करके भगवान थोड़ा सा जिसे लचकते हैं, थोड़ा बाल उनका दीर्घम च केशम वचनम सुशीलम, ऐसा भाव दिया गया है। उस सुंदर स्वरूप को देख करके, मोहिनी भगवान को देख करके महाराज बलि मोहित हो गए कि देवी कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो? भगवान ने कहा तो मैं तो हर जगह रहती हूँ, जो बुलाता उसी के पास जाती हूँ। आप बताओ हमारे पास रहोगे? भगवान ने कहा चाहोगे तो रहेंगे। महाराज बलि ने कहा कोई भी भोजन पदार्थ हो, कुछ भी हो, ये स्त्री उसे बांटे दे परोसे तो वह मीठा, यदि स्वादिष्ट नहीं है तो ये स्त्री
अपने हाथ से परोस दे तो और अमृत के समान हो जाता है। अरे ये अमृत नहीं है जिसे हम लिए हैं, वास्तव में यदि आप अपने हाथ से परोस कर पिला दोगे तो ये वास्तव में अमृत हो जाएगा। ऐसी मति मारी गई। भगवान ने कहा तुम्हें अमृत दिया वो नहीं, ये देवता कहते हैं, मैं तो नहीं मानता। हे देवी, इस कलश को तुम रखो, तुम अपने हाथ से मुझे पिलाओ। भगवान ने कहा ये ऐसी इच्छा है तो ठीक है। मोहित हो गए, भगवान को दे दिया। भगवान ने चिलबंद नेत्रों से इशारा किया देवताओं को कि तुम भी जल्दी जल्दी लाइन में लग जाओ। लाइन में लग गए, वो भी लाइन में लग गए। भगवान मोहनी है, सुंदर रूप का दर्शन, और भगवान सुंदर अमृत का पान देवताओं को कराए, सुरा का पान दैत्यों को कराए। इसी क्रम में सुभानु नाम का एक दैत्य था, जो भी वह सुभानु नाम का दैत्य सूर्य चंद्रमा के बीच में देवताओं का रूप बना के खड़ा हो गया। जब वहां तक भगवान पहुंचे हैं तो उसको भगवान ने अमृत दे दिया। जैसे वो पान करता है, सूर्य चंद्रमा दोनों ने इशारा किया चितवन नेत्रों से कि प्रभु ये देवता नहीं कोई कहते हैं। भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया है, छोड़ दिया है धड़ से, तो अलग हुआ शरीर उसका, और अमृत का जो प्रभाव है वह प्रभाव हो गया है। दोनों जीवित रह गए और दोनों को स्थान ग्रह में दे दिया गया राहु केतु के नाम से। तत्पश्चात फिर आज वही सूर्य चंद्रमा को जो ग्रहण के रूप में हम मानते हैं, तो वही दोनों आज घोषित करते हैं कि तुमने मेरे साथ अच्छा किया है। और महाराज बलि को एक कष्ट, एक पीड़ा उत्पन्न हुई कि जिन देवताओं के प्रति मैंने इतनी आस्था जागृत की, इतना विश्वास किया, वही देवता हमारे साथ छल किया। इसलिए असुर जाति का आवाहन महाराज बलि ने करके कहा कि युद्ध करो, और ये युद्ध अखंड रूप से चलेगा, युद्ध बंद नहीं होगा। इस युद्ध का नाम हुआ देवासुर संग्राम। सभी युद्ध में युद्ध प्रारंभ हो गया। अनंत समय तक युद्ध चल रहा है। अब युद्ध को कौन रोके? देवी देवता जो थे ये तो कुछ कंदराओं में जाकर के छिप गए, कुछ तो अपने अपने कार्य में ही लक्ष्य थे, कुछ कंदराओं में छिप गए। ये समय था। मगर जब जब हो जब जब हो देवताओं ने त्याग करके भगवान महाराज कश्यप ने किसी समय निवेदन किया है प्रभु श्री चरणों में, गोविंद के चरणों में, पुत्र रूप में। दिति माँ, दिति जो थी अदिति माँ, उसने निवेदन किया है गोविंद के चरणों में। आज वही समय आ गया है। पुत्र की याचना से अदिति माँ कश्यप भगवान महाराज के पास गई है कि हे देव, अपने पति के पास कि हे देव, मुझे पुत्र की लालसा है, आप मुझे पुत्र दे दो। कश्यप महाराज ने कहा देवी, ये वास्तव में पुत्र चाहती हो, एक व्रत का पालन करो। कौन सा व्रत? उस व्रत का नाम था प्रयोग व्रत। हे देवी, ये 12 दिन का व्रत होता है। फाल्गुन महीने में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक 12 दिन माताएं दिन में एक बार 24 घंटे में एक बार दूध पिए, हाथ पैर धुले, शरीर हर समय स्वच्छ पवित्र रहे, पवित्र वातावरण में रहे, भगवत भजन करें, दिन में एक बार दूध पिए और 12 दिन तक इस तरह से उपवास करें।
और भगवान नारायण का भजन करें। इतना करने के बाद भगवान नारायण का भजन पुत्र रूप में करेंगे, हे प्रभु आप ही मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। ऐसी कृपा भगवत कृपा होती है कि आने वाले समय में भगवत कृपा भगवत पुत्र ही उत्पन्न होता है माँ के गर्भ से। इसी व्रत का महाराज कश्यप ने बताया अदिति माँ को, और इसी अदिति माँ ने सुंदर व्रत का पालन किया है। द्वादशी पर्यंत 12 दिन का व्रत पारायण करके भगवान में शरणागत हुई है। तत्पश्चात ऐसी कृपा हुई ठाकुर की कि आने वाले समय में उनके यहाँ से भगवान का प्राकट स्वयं हो रहा है। नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, कपिल, बाराह, ये भगवान कौन है? वामन भगवान। अचानक अदिति माँ के देव से प्राकट्य होता है इसका। बोले वामन भगवान की जय। वेदों ने सुंदर स्तुति किया है, शास्त्रों ने सुंदर गायन किया है, भक्तों ने मंगलाचरण किया है, मंगल गीत गाए, मंगल दीप जलाए गए हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी आए हैं, यज्ञोपवीत भगवान को दिए हैं, धारण कराए हैं। अन्नपूर्णा माँ भिक्षा पात्र लेके आई है। देवराज इंद्र इत्यादि सभी देवी देवता आकर के भगवान के पास जो नहीं है सुसज्जित किए हैं, क्योंकि देवासुर जो संग्राम था, युद्ध था, उस युद्ध में विराम लग गया था। महाराज बलि ने ये कहा था, दो ही धन, धर्म और अधर्म, युद्ध में मैं नहीं जीत पाया, जीत तो सकता हूं पर ये सब भगवा दिए गए युद्ध में। देवताओं के पक्ष से, दैत्यों के पक्ष से भी युद्ध को रोका गया। तो महाराज बलि ने कहा ये कर्म बंद नहीं करूंगा। महाराज बलि ने एक काम किया था, धर्म करना। जिन धर्म के द्वारा ये देवता टिके हुए हैं, मैं ऐसा धर्म करूंगा कि देवता भी परास्त हो जाएंगे। जैसे युद्ध में परास्त हुए हैं, मैं धर्म से परास्त करूंगा, धर्म को ही जीत लूंगा। जब मैं धर्म को ही जीत लूंगा तो ये देवता कहां जाएगा? जैसे उदाहरण से दैवाधीन जगत सर्वः मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनम जगत सर्वा, देवताओं के अधीन ये पूरा संसार है, मगर वो देवता किसके अधीन है? मंत्राधीन देवता, मंत्र के अधीन। ये देवता भी मंत्रों के अधीन है, और वह मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन मंत्र होते हैं। इसलिए कहा गया कि तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोले इसलिए ब्राह्मण पृथ्वी की प्रत्यक्ष देवता है। उसने कहा, महाराज बलि ने कहा कि मैं धर्म को ही जीत लूंगा। जो दैत्यों और देवताओं का जो धर्म है, जिस धर्म के बल से ये टिके हुए हैं, ऐसे धर्म को ही जीत लूंगा। जब धर्म को जीत लूंगा ये सारे देवता, तब तो हमारे अधीन होंगे। युद्ध से अधीन किया, धर्म से जीत कर वही महाराज बलि ने धर्म किया। धर्म क्या है? यज्ञो वे नारायण, यज्ञो वे नारायण, यज्ञ करना प्रारंभ किया। एक यज्ञ, 3 यज्ञ, 4 यज्ञ, इस तरह के यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, लक्ष्य चंडी, शिव चंडी, सहस्त्र चंडी, कोटि चंडी, सहस्त्र कुंडी, ऐसे यज्ञों का आह्वान किया है महाराज बलि ने। यज्ञ कहाँ किया है? तम नर्मदायां तट उत्तरे दिशि, नर्मदा के उत्तर तट पर, उत्तर दिशा पर महाराज बलि ने यज्ञ किया। ये कहाँ? जबलपुर क्षेत्र। जानते हैं, इसलिए जबलपुर को हमारे शास्त्रों में गायन किया गया है
कि धर्म का क्षेत्र, जैसे हम कहते हैं कि चार पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। रामचरित मानस के अनुसार तो चारों पुरुषार्थ तीर्थराज प्रयाग में भंडारू भरे हुए थे। पर जानते हैं, आनंद की बात बताऊं, ये चारों पुरुषार्थ हमारे मध्य प्रदेश में भी हैं। कैसे? धर्म के लिए यही आपका जबलपुर क्षेत्र है, यहाँ से बढ़ करके धर्म अपने प्रदेश में या अन्यत्र कहीं भी नहीं। धर्म का क्षेत्र जबलपुर। अर्थ का क्षेत्र इंदौर है, इंदौर से बढ़ करके धर्म कहीं नहीं। काम का क्षेत्र भोपाल है, महाराज भोज की नगरी भोपाल है। और मोक्ष उज्जैन है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ अपने प्रदेश में है। ये वही जबलपुर नर्मदा जी के उत्तर में महाराज बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। 1 2 3 4 5 6 99 यज्ञ हो चुकी थी। हमारे वेदों ने गायन किया है कि जो 100 यज्ञ पूरा कर ले, साक्षात देवराज इंद्र के पद पर वह स्थापित हो जाता है और बड़े बड़े सभी देवता उसके अधीन हो जाते हैं। 99 यज्ञ चालू थी, 100वीं पूर्ण होने वाली थी, 100वीं यज्ञ करना था। तभी देवराज इंद्र को चिंता व्यापी कि मेरा पद चला जाएगा, भला पद कौन छोड़ना चाहता है। देवराज इंद्र बड़े प्रसिद्ध हुए, इसलिए देवराज इंद्र अग्नि, वरुण और पवन इन देवताओं का सहारा लिया। कहा चलो हम लोग चलते। कहाँ चलेंगे? बोले चलते हैं नर्मदा जी के उत्तर तक वहाँ आए हैं और कहे कि चलो यज्ञ को विध्वंस कर दो, नष्ट कर दो। दिन भर तो यज्ञ स्वाहा हुआ, वेद उच्चारण हुए, मंत्र उच्चारण हुए और रात्रि के समय सब थोड़ा थोड़ा फलाहार लिए सब विश्राम में चले गए। यज्ञ की रक्षा कौन करेगा? इसलिए कहा गया धर्मो रक्षते रक्षता है। चारों देवता जब आए पश्चिम द्वार, यज्ञशाला का जो पश्चिम द्वार था, उस द्वार से मध्यरात्रि में देवराज इंद्र यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे थे, तभी एक पुरुष का प्रागट्य हो जाता है। सफेद पुरुष है, उसका पूरा शरीर सफेद है, श्वेत वर्ण का है, शरीर दिखाई नहीं देता, वर्ण दिखाई देता है। देवराज इंद्र को रोक दिया। देवराज इंद्र ठहरो। देवराज इंद्र ने कहा तुम कौन हो, मुझे रोक रहे हो? बोले ये तुम मत पूछो, तुम ठहर जाओ। जानते नहीं मैं सुरपति हूँ? देवराज इंद्र मेरे पास वज्र है। उस पुरुष ने कहा देवराज तुम्हारा वज्र हमारा कुछ नहीं करेगा। क्यों? तुम कौन हो? देवराज पुरुष ने कहा ये देवराज मैं अजन्मा हूं, मेरी मृत्यु ही नहीं होती। भला जिसकी मृत्यु नहीं होती है उसको तो कैसे मार सकते हो, कैसे वध कर सकते हो? देवराज इंद्र तब तो बढ़ाए कि साक्षात तो नारायण तो नहीं आ गए, क्योंकि नारायण ही अजन्मा है। उस पुरुष ने कहा देवराज इंद्र मेरा परिचय जानना चाहते हो? मैं महाराज बलि का पुण्य जिसे हम कहते हैं पुण्य और पाप। तो महाराज बलि का मैं पुण्य हूँ, तुम्हारा ये शरीर कैसे? बोले पुण्य का तो अभी तक हमने दर्शन नहीं किया। बोले दर्शन करो। महाराज बलि ने जितना सुंदर कर्म किया है, धर्म किया, उस धर्म का जो भी पुण्य हुआ एक एक बूंद से होते होते आज मेरा ये शरीर बन गया है। उदाहरण से इसको और सहजता से समझें। जैसे भागवत जी ने पहले ही अध्याय में लिखा है, बड़ा सुंदर श्लोक है कि भाग्योदय बहुजन में समर्जिते
सत्संगमं च लभते पुरुषो यदाय। भाग्योदयेन बहुजन, भाग्य का दयेन मतलब उदय हुआ। कैसे हुआ? बहुजन, एक जन्म की बात नहीं है, बहुजन जन्म जन्मांतरे भवित। मतलब जो जीव भागवत कथा श्रवण करते हैं, तो कैसे श्रवण करते हैं? जब उनके जन्म जन्मांतर का भाग्य उदय होता है। उदय कैसे हुआ है? समर्जितेन। समर्जितेन का भावार्थ होता है कि इकट्ठा होना। जन्म जन्मांतर का जो भाग्य है, समर्जितेन मतलब इकट्ठा हुआ था, और इकट्ठा होकर के तदा भागवतम लभे, तब जाकर के उस वह व्यक्ति, वह जीव भागवत जी के समीप बैठता, अर्थात कथा सुनने का अधिकार उसे अधिकार प्राप्त होता है। ये मायने सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै। सत्संग करने का उसे ये अवसर प्राप्त होता है। ये महाराज बलि से का वो जो पुण्य था, उस पुण्य ने कहा मैं महाराज बलि का पुण्य हूँ, तुम मेरा वध नहीं कर सकते, क्योंकि राम का नाम सड़े न गले। अरे क्या सड़ सकता है, क्या गल सकता है? नहीं हो पुराना, पुराना नहीं हो सकता। न चोर चुराना, कौन चुरा सकता है? ना आग लगाना, न कोई आग लगा सकता है। एक बार राम आप कह दीजिए, हमारे अंदर भी हो सकते नहीं कि आपके कहे हुए सत्य को हम चुरा लें, अग्नि से जला नहीं सकते, न कोई हरण कर सकता है। और पूंजी, तो पूंजी चाहे बैंक में रखे तो भी हरण हो जाएगी, घर में रखे तो भी हरण हो जाएगी। जहाँ कमाएंगे, जहाँ रखेंगे, कहीं न कहीं वो भी तो उसे जाना ही जाना है। किसी ने कहा कि मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, ओ भगवान तुम्हारे, सभी लोग भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पद छीनती, रह ध्यान आपके चरणों में। कहता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। चाहे मेरी सब संसार बनी, चाहे मेरी सब संसार बनी, चाहे जीवन मुझ पर भार बनी, चाहे जीवन मुझ पर भार बनी, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
भक्तवत्सल भगवान भगवान सुखदेव ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। राजन परीक्षित इस तरह से देवताओं को परास्त होना पड़ा, ऐसे अजन्मे पुण्य को के सामने देवता नतमस्तक हो गए और लौट गए। ये होता है अपना धर्म, अपना किया कराया कर्म, अपना किया कराया। ये है पूंजी, राम नाम की जो पूंजी है। कहा जाता है कि गतिर यस्य अलौकिका, यही पूंजी जो है हमें अलौकिक गति को प्रदान कराती है। और महाराज बलि ने यही प्राप्त किया। देवता नतमस्तक होने के लिए धर्म की रक्षा हुई। उसी धर्म के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ है वामन के रूप में। वामन अंगुल के हैं भगवान। भगवान सुंदरता की क्या बखान है। आज सब भगवान की ही कथा, अवतार की कथा, कृष्ण जन्म तक प्रसंग है। वामन भगवान को देवताओं ने सुंदर सब दिया है, एक को पवित्र कमंडल छत्र और भिक्षा पात्र इत्यादि सब देकर के वामन भगवान के प्राकट्य का एक ही प्रयोजन है, बलि से भिक्षा मांगना। इसलिए अपने लक्ष्य पर वामन भगवान चले हैं। गुरु तो सबको पहचानते हैं। शुक्राचार्य जी गुरु के रूप में हैं और वामन भगवान जब पहुंचे हैं महाराज बलि के क्षेत्र पर, अन्य क्षेत्र पर द्वारपालों ने, भला भगवान को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। जो देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। जानते हैं, बड़ा सुंदर छोटा बड़ा प्रसंग। रुक्मिणी जी जब कुल देवी की पूजन करने गई ना, तो माता उनका जो भाई है रुक्मी ने बड़ी व्यवस्था किया कि विवाह शिशुपाल से ही होगा। पर रुक्मिणी जी जब कुल देवी की पूजा करने गई तो जब पूजा की तो क्या कहते हैं? मन जाहि राजो मिलय सोबर सबद सुंदर सागर। मन जाहि राजो मिलय सोबर सबद सुंदर सागर। भगवान दान सोनार से दान और वही रुक्मिणी जी की रक्षक जितने कहा जाता है 7 परत की सेना इधर थे, 7 परत की इधर, 14 परत सेना। जब रुक्मिणी जी ने ये निवेदन भगवती के चरणों में करके
जितने रक्षक थे उनकी सबकी नजर कहाँ थी? रुक्मिणी जी के ऊपर थी। और रुक्मिणी जी ने जब उसका निवेदन करके जब घूमी है मार्ग की तरफ, रुक्मिणी जी की नजर सबके ऊपर पड़ गई और जितने लोगों के ऊपर पड़ गई तो सब बेचारे मोहित हो गए, सबकी सुध-बुध हो गई। भला देवताओं का दर्शन कौन करा? भगवान आए हैं, भगवान हाथ पकड़ के रुक्मिणी जी को रथ पर बैठाया है। वही जो रक्षक है रुक्मिणी जी के हाथ में धनुष बाण ताला तलवार लेकर के खड़े हैं, वही रथ पर खड़े हैं, पास में खड़े हैं। कहते हैं देखो रे देखो कितनी सुंदर जोड़ी है। वही बेचारी कह रही है। एक ने कहा इनके देखो बाल कितने सुंदर है, एक ने कहा कितना सुंदर पीतांबर है, एक ने कहा कितना सुंदर मुकुट धारण किया है, एक ने कहा कितनी सुंदर जोड़ी है, एक ने कहा देखो इन दोनों की जोड़ी तो सुंदर है, रथ भी कितना सुंदर है। और भगवान ने रथ को चला दिया। एक ने कहा कि रथ तो सुंदर है, रथ के पीछे जो धूल उड़ रही है धूल भी बड़ी सुंदर लग रही है। इसी तरह से प्रशंसा कर रहे हैं रुक्मिणी के रक्षक। और अंत में एक सज्जन ने कहा, एक रक्षक ने कहा ये बताओ आप लोग किस लिए खड़े हैं यहाँ? बोले आप लोग तो रुक्मिणी के लिए खड़े हैं। बोले जिसकी प्रशंसा करे वही तो रुक्मिणी है। कहाँ? बोले ले गए। सब ने कहा ले तो गए पर दर्शन तो कर लिए। ये भला भगवान को कौन रोक सकता है? जो पहरेदार बार महाराज बलि के थे, सब देखे भगवान को और वो सामने सूरत, वो सुंदर बदन देखा आमनंदन का। जितने सुंदर भगवान, इतने सुंदर तत्व की छत्र कमंडल खड़ाओं सब देख करके मुक्त। महाराज शुक्राचार्य ने देखा है, तुरंत कहा है राजन आज आपका समय अच्छा नहीं है। क्यों? बोले शुभ घड़ी जो है अशुभ चल रही है, हानि ही हानि है। क्या करना है बोले? बोले आप आज अपने जवान से किसी को कुछ मत दो। क्यों न दे? बोले आपके समय इस तरह से नक्षत्र मुहूर्त शुभ घड़ी जो है बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए किया कराया सब व्यक्त हो जाएगा। राजन कुछ मत दो, संकल्प करो हमारे सामने। महाराज बलि ने कहा ठीक है गुरुदेव नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और जानते हैं जब भगवान के सामने जीव रूपी महाराज बलि, ब्रह्म रूपी वामन भगवान एक दूसरे को जब दोनों ने देखा, जिस परमात्मा के लिए अच्छे कर रहे थे शुक्राचार्य जी, वही महाराज बलि ने जब भगवान को देखा तो मुख से एक उद्गार वाणी प्रसन्न चित्त से स्वागतम ते महाभागा, स्वागतम ते महाभागा। हे देव स्वागत है, हे देव स्वागत है, स्वागत है, आइए आइए। और भगवान पहुंचे। शुक्राचार्य ने रोका है। महाराज बलि रुके, गुरुदेव आज आप एक नारे, आज हमें दर्शन करने दो। ब्राह्मण तो हमने बहुत देखा पर इस तरह का जगत गुरु नहीं देखा, साक्षात ब्राह्मण ने देखा। स्वागतम ते करमान। भगवान को बैठाया है, अपने आसन पर बैठाया। भगवान कुछ लेने के लिए आए हैं तो लगे प्रशंसा करने। अरे राजन तुम बड़े भागी हो, तुम बड़े धर्मात्मा मलात्मा पुण्यात्मा हो। तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे इस तरह के परदादा सब बड़े भाग्यशाली हैं, उतने भाग्यशाली तुम हो। महाराज बलि ने कहा आप देखने में बड़े छोटे हैं पर बात करने में बहुत बड़े बड़े थे। दादा परदादा की बात आप कर रहे हैं। अरे बात करूं क्यों ना, हमारे भी दादा परदादा थे ना, वो सब आपके दादा परदादा के हम मांगने के लिए आते थे, कुछ न कुछ देते थे। वही तो आया हूं, जिससे कुछ लेना हो तो कुछ न कुछ प्रशंसा करो, प्रशंसा करके स्वार्थ लायक करोगे तो कुछ मिल जाएगा। यह स्वार्थ नहीं है तो जैसे खाली हाथ आए हो वैसे चले। बाबा भगवान को लेना है, इसलिए दादा परदादा कर रहे हैं।
ब्राह्मण के चरणों को धुला है, असर बचल लिया भगवान का। हे देव क्या चाहते हो? भगवान ने कहा कि हे राजा मैं ऐसे नहीं दूंगा, संकल्प करके दो, क्या चाहिए? जो भी देना है संकल्प करके हाथ दूंगा, मांग लो। जो उदय प्रवृत्ति उदार प्रवृत्ति का होता है ना, वो दान देने में कभी संकोच नहीं करता, जानते हैं। जो प्रवृत्ति जिनकी कम होती है ना, तो थैलीदार किसको बनाते हैं? घर में कोई भी फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, तो थैलीदार चुन के बनाते हैं कि बिल्कुल आप सावधान रहना, किसको कहाँ देना है आप जानते हैं। किसी को कहीं भी देख लीजिए जो थैलीदार होगा तो समझ लीजिए कि भगवान है मालिक। हाँ, ये विशेषता होती है। हर कार्य के लिए पिता बहुत आगे रहता है, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कहिए हैं। मगर वास्तव में जहाँ दान की बात आई तो पिता ने बड़े सुंदर व्यक्ति को ढूंढ के दिया है। खोजते हैं लोग बाकी थैली लेने के लिए कौन काबिल है, जो काबिल है उसको दे दिया जाता है। वो जिंदगानी का कर स्वभाव, वो जिंदगानी, वो जिंदगानी का कर स्वभाव। आज कौन करे मेरे द्वार तेरा, आज कौन करे मेरे द्वार। जिंदगानी करे सुधार, जिंदगानी करे सुधार। कमंडल पैर खड़ाओ, हाथ कमंडल पैर खड़ाओ, हाथ कमंडल पैर खड़ाओ, हाथ कमंडल पैर खड़ाओ। आसन बदल में लगाए, आसन बदल में लगाए। ओ जिंदगानी का करे सुधार, जिंदगानी का करे सुधार। ओ जिंदगानी का करे सुधार, जिंदगानी का करे सुधार। भगवान सुखदेव जी ने अवगत कराया राजन। बाबा भगवान ने कहा राजन मुझे केवल 3 पग पृथ्वी के चाहिए। उन्होंने कहा शायद 300 3000 कुछ भी आप मांग सकते हैं। ब्राह्मण राजा का एक कर्तव्य होता है त्रिवाचा, 3 वचन देना। मैं 3 वचन आपको दे रहा हूँ, आप अपने शब्दों को सुधार सकते हैं, जो आपसे मांगना हो मांग लीजिए। बाबा भगवान ने कहा राजन यही तो बात है जो जगत का पालन है रहे। आज वही जगत का पिता कुछ मांगने के लिए आया है। मांगी नाव न केवट भाना, कहा है तुम्हारा परम में जाना। वही प्रसंग है। भगवान ने मांगा, भारत बलि ने कहा प्रभु मांग लो। ने कहा ठीक है यदि आपका यही विज्ञान हम देते हैं, चलिए हम दे दिए 3 पग पृथ्वी। बोले शंकर पकड़ कर विंध्यावली उसकी पत्नी है, उसको अपनी पत्नी को बुलाया, उसका अक्षर जल लेकर के और संकल्प बोला जाए। संकल्प का ये नियम होता है कि जब तक संकल्प बोला जाए मंत्र चले तब तक वह जल जो है तो हाथ से यजमान के हाथ से पृथ्वी पर गिरता जाए, और ये तब संकल्प प्रतिज्ञा संकल्प कहलाता है। और यही बोला जा रहा था। शुक्राचार्य से देखा नहीं गया तो अपनी आंख माया के द्वारा निकाले, टोटी जो कमंडल की टोटी थी जहाँ पर जल गिर रहा था वहीं पर लगा दिया, क्योंकि विघ्न जिसे हम कहते हैं कि विघ्न आ गई बाधा।
जल जल गया महाराज। तो बलि ने देखा कि जल नहीं गिरा, देवी जल नहीं गिरा, क्या हो गया? वामन भगवान तो भगवान है, समझने में क्या देरी। वामन भगवान ने कहा राजन आप चिंता न करिए, काम मैं देखता हूँ। कुसा लिए और रोटी, कचरा पका ना, कचरा को साफ करेंगे। कुसा की जड़ से वामन भगवान ने थोड़ा सा, कितनी सुकुमार आंख होती है विचार करिए, और वो कुसा कितना तीव्र होता है। कुसा यदि हम उखाड़ने के लिए किसी को कहते हैं तो कहते हैं कि कुछ उखाड़ने के लिए, खनने के लिए लेके जाना, ऐसे पकड़ के मत उखाड़ना, नहीं तो हाथ पूरा चिड़ देगा। उसी कुसा से वामन भगवान ने थोड़ा सा धक्का दिया, इतनी सुकुमार आंख हरी बोल हो गई। वामन भगवान ने कहा कि मेरे मार्ग को जो अवरुद्ध करता है तो हम इसी तरह से कार्य करते हैं। शुक्राचार्य को तो मिल गया, वामन भगवान को संकल्प मिल गया। महाराज बलि ने सुंदर हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि हे देव, आप उदया जब से सूर्य का उदय जहाँ से हो रहा है, जहाँ सूर्य का अस्त हो रहा है, ये हमारी भूमि है, हमारा ही राज्य है, आप कहीं भी ले सकते। बोले ठीक है, और गए हैं 3 पग पृथ्वी के लिए। वामन भगवान ने विराट रूप सुंदर धारण किया है। बोले विराट भगवान की जय। और जैसे विराट रूप धारण किया, एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश, तीसरा कदम कहाँ है? महाराज बलि ने कहा राजा, वामन भगवान ने पूछा कि हे प्रभु, हे देव, हे राजन, अब आप बताओ तीसरा कदम कहाँ रखूं? महाराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, हमने अपनी संपदा का दान दिया है, और हम गाता है, हम तो भी खाली हैं। हे प्रभु, तीसरा कदम आप हमारे सिर पर रख करके मुझे नाप लीजिए, मेरा वचन पूरा हो और आपकी आवश्यकता भी पूरी हो, क्योंकि आप मुझे ही नापने आए हैं, मेरी संपदा क्या करेंगे? ये तो आपका दिया हुआ है ना, आप मुझे लेने आए हैं ना, आप मेरे सिर पर रख लें। बड़ा भागी, कितना पुण्य करने से कहां से कहां पहुंच गया। दैत्य कुल में जन्मा महाराज बलि, दैत्य कुल का जन्मा हुआ। आज उसके सिर पर भगवान ने चरण को विचार किया। राम नाम में कितनी शक्ति है। ये राम का नाम, ये अपना धर्म कहां से कहां हमें पहुंचा देता है, जानते हैं? इसी धर्म के बारे में सुखेन वैद वो कर सकता था, कुछ ही क्षणों बाद आएगी, पर अभी भी बता देते। सुखेन वैद कौन? जो लंका में रहते हैं। लक्ष्मण जी के ऊपर जो बाण लगा, मूर्छित हुए अचेत अवस्था में राम जी की गोद पर